दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। कल क्यूआर कोड की समस्या हुई थी तो उस पर वीडियोस बनाए थे काफ़ी लोगों ने, फिर उस पर इनिशिएटिव लिया, सबको पता चल गया, तो फिर शाम शाम तक इसको ठीक कर दिया गया था। अब बचा है मिला जुला के 8 दिन 9 दिन 6-7 दिन मान लीजिए। अब पढ़िए, अभी भी पढ़िए, टाइम है, ऐसा नहीं कि सोचते रह जाएं कि कम समय है। अभी भी आप एग्ज़ाम में ठीक कर सकते हैं। अंतिम समय की जो पढ़ाई है काफ़ी हेल्पफुल होती है, और ख़ास करके एक तबका है जो काफ़ी संख्या में इंजीनियर हैं जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो अंतिम समय में ही तैयारी करते हैं। तो आप तैयारी कीजिए। अब मेरे पास कोई मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मेरे पास कोई मीडिया आएगा और अंतिम समय में मांगेगा कि आप छात्रों के लिए क्या सलाह देना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से जो मेन बातें, और यही मेन बातें हैं जो आप जानना चाह रहे हैं, 4-5 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर। और एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग यदि करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। 4-5 चीज़ है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बीच में एक आध दो वीडियो और भी बिहार एसएससी के लिए आ सकते हैं। सबसे पहला है कि जाने के लिए जो लोग टिकट वगैरह किन्हीं चक्करों में रह के टिकट जिन्होंने नहीं कराया था वो समस्या में है, या फिर कुछ और भी है ना, वो सभी लोग, या फिर मतलब जो आना चाह रहे हैं, एक दिन पहले आप टिकट करा लीजिए, आने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि 5 लाख 9 लाख संख्या बहुत ज़्यादा है, 2 दिन में हो रहा है, तो ऐसे में आपको होटल्स, बस गाड़ी, हर जगह काफ़ी भीड़ मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा। तो यदि आप उस दिन आइएगा तो आपको इस ठंड में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बाहर ही रहना पड़े, और नहीं तो होटल मिलेगा तो आपको 1500 2000 ऐसे करके मिलेगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं करिएगा, अदरवाइज़ आप एक दिन पहले आइएगा। मेरी बात समझिएगा, एक दिन यदि आप पहले आते हैं तो आपको हर जगह थोड़ा सा सब कुछ सस्ते में निपट जाएगा और आप शांति से आ सकेंगे। नहीं तो ट्रेन बस में देखते हैं कि कैसा भीड़ होता है। यही कोशिश करना है, नहीं तो भीड़ जैसी हालत हो जाएगी। एक दिन आप लोग पहले आएंगे तो कुछ लोग जो बाद में आएंगे उनको भी सहूलियत होगी। आप एक दिन आके सेंटर के आसपास रहेंगे तो भी आप अपनी पढ़ाई या फिर जो भी कर सकते हैं करेंगे। दूसरी बात, पुस्तक को लेके पूछ रहे थे, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जितना जिन्होंने पढ़ लिया है काफ़ी है। जितना ज़्यादा बुक लेके जाइएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। 3 बुक्स की बात है, 3 लेके जाते हैं तो और कन्फ्यूजन, 2 लेके जाते हैं तो कम, और 1 लेके जाते हैं तो, हालांकि कोई भी यदि आप टेक्स्ट बुक ले जाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं पर्सनल बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता। और यदि आप ले जाना चाह रहे होंगे तो मैथ का एक और एक साइंस का ले जा सकते हैं, क्योंकि टाइम भी तो मैनेज करना है। एक बुक में एक प्रश्न यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसको ढूंढने में आपको कम से कम 4 मिनट से 5 मिनट लगेंगे। 5 क्वेश्चन ढूंढने में यदि आपको नहीं आता है तो 20 मिनट आपका ऐसे चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अंतिम समय में आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मैथ रीजनिंग पे, उन्हीं का रिजल्ट होगा। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। जितना आप आसान समझ रहे हैं, बातों से लग रहा होगा, उससे बहुत ज़्यादा है मैथ रीजनिंग। और एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। अलग से कुछ पढ़िएगा तो आपको फ़ायदा करेगा नहीं। अब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो उसमें जो गलतियां हो रही हैं, जो टॉपिक को, वो टॉपिक कवर कीजिएगा, तो आपके लिए एग्जाम में 5 नंबर 7 नंबर का बेनिफिट्स हो सकता है। मैथ रीजनिंग लगातार प्रैक्टिस करिएगा तो हाथ बना रहेगा। अभी भी दिन रात मैथ रीजनिंग करते रहेगा तो आपका हाथ बना रहेगा। तो एग्जाम में आप जाके मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे तो आप रिजल्ट के एकदम करीब पहुँच जाएंगे। अब लोग पूछ रहे थे अटेम्प्ट के बारे में। अटेम्प्ट मेरे हिसाब से, काफ़ी लोगों ने अपने अलग अलग राय और धारणाएं बना ली होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो अटेम्प्ट करना है 140 के ऊपर ही कीजिएगा। कंपटीशन देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, मतलब हवा नहीं लग रहा है, उस पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा भी जिसमें 50-50 के चांसेस हैं उसको आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप 140 लीजिएगा तो ही सेफ रहेगा। -14 का हिसाब किताब जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके जैसे सब लोग ही लेंगे तो आप मतलब एकदम ऐसा तो है नहीं कि आप यदि 120 मारेंगे तो 120 में 120 सही हो जाएगा, 20 तो ऐसे भी गलत होगा। 100% कभी भी कुछ चीज़ें सही नहीं होती। तो आप 140 प्लस स्कोर करिएगा, ठीक है। जिला वगैरह के सेंटर अलॉटमेंट के लिए जो आपके कहाँ कौन सा जिला है, कोई ऐसी जानकारी है तो हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे भी लोग है, तो मतलब उस पर बाकी पढ़ाई का डिस्कशन होता है। लेकिन अब इसमें सेंटर वगैरह की जानकारी ले रहे हैं लोग, तो आप उसका मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। आप जुड़ के सेंटर वगैरह के बारे में आप जान लीजिए आप लोग भी। और मैं बोलूँगा कि यदि लोग मतलब 5-7 लोग जुड़ जाते हैं एक साथ, तो आप लोग या कोई गाड़ी 4 व्हीलर या मतलब कुछ करके चले जाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। इस तरीके को भी शेयरिंग कहा जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वैसे भी आप लोग जा सकते हैं। ये हो गई 4-5 बातें आपकी।
आपकी और कोई समस्या होगी यहाँ कमेंट बॉक्स में ठोकिएगा, कोशिश करेंगे समय मिलेगा तो उसका निदान करने के लिए। और बाकी कुछ भी यही मेन 5 चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ध्यान देना है। मैंने 5 मिनट में इसको कवर कर दिया है। और बिहार दरोगा के बारे में लोग काफ़ी पूछ रहे हैं, सूचना कुछ है लेकिन बहुत पुष्ट सूचना नहीं है, तो मैं बहुत कंफर्म नहीं होता हूँ। तो ये नहीं होता है कि मैं ऐसा ये दे दूं, लेकिन हालांकि आएगा। मैं कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिहार दरोगा के बुक लिस्ट के बारे में भी, हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि आप लोग अभी बिहार एसएससी सीजीएल का जो एकदम जिन्होंने तैयारी की है, अभी भी मैथ रीजनिंग लगातार 7 दिन करिएगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैथ रीजनिंग में आप 70 करेंगे। अभी आपका 7 दिन का मेहनत मैथ रीजनिंग पे आपको बिहार एसएससी के मतलब एक हर्डल को पार करवा सकता है। ये रहा मेन पॉइंट। इसके बाद भी आपको यदि कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में सेंटर वगैरह का जो भी लिखिएगा। कुछ लोग होते हैं रिप्लाई करते हैं, ये आपके आसपास के होते हैं, तो बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं भी रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।